काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी की कैंटोनमेंट स्थित बंगला नंबर 12 में बीएन जॉन और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पत्रकार वार्ता आयोजित की। बीएन जॉन ने बताया कि वह एक छात्रावास के स्वामी और प्रबंधक थे, जिसे संपूर्ण डेवलपमेंट इंडिया नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा था। यह संगठन वंचित बच्चों के लिए आवास, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करता था। बीएन जॉन ने आरोप लगाया कि सैम अब्राहम, केवी अब्राहम और उनके सहयोगियों ने उनकी जमीन हड़पने की नीयत से उनके खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज किए थे। इन मुकदमों में से 4 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया था। बीएन जॉन ने बताया कि 3 जून 2015 को सैम अब्राहम के आवेदन पर अधिकारियों ने उनके छात्रावास पर छापा मारा और झूठा दावा किया गया कि छात्रावास किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है। इस मामले में बीएन जॉन के खिलाफ थाना कैंट में धारा 353 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें अधिकारियों पर हमले का झूठा आरोप लगाया गया था। इसके बाद 20 जून 2015 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत में चार्जशीट दायर की गई, जिसमें आईपीसी की धारा 353 और 186 के तहत आरोप लगाए गए। बीएन जॉन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की और फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की और टिप्पणी की। हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता ने वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएन जॉन के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का मामला प्रस्तुत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएन जॉन और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज फर्जी प्राथमिकी को रद्द कर दिया और इस मामले में न्यायिक खामियों को स्पष्ट किया। कोर्ट ने हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजनलाल के ऐतिहासिक मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने अपराध से संबंधित मामलों को रद्द करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। 2 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने बीएन जॉन के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए सच्चाई की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद बीएन जॉन ने अपनी पत्नी के साथ पत्रकार वार्ता में इस मामले की सच्चाई को साझा किया और न्यायपालिका द्वारा दी गई इस राहत के लिए आभार व्यक्त किया। आलोक व्यास मेरे बाएं तरफ जी, आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि एक बहुत ऐतिहासिक जीत हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली है। ये प्रांगण में आप सब आए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना सुंदर वातावरण है, सुंदर जगहें यहाँ पे हैं और इसको कैप्चर करने के लिए, कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने साजिश बनाई। कई झूठे मुकदमे उन्होंने लादे, 4 में हम सब बरी हो गए। ये 5वां मुकदमा जो बहुत ही अहम मुकदमा था, इसका जीत हमें सुप्रीम कोर्ट से फाइनली 10 साल के संघर्ष के बाद हमें न्याय प्राप्त हुआ है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह के द्वारा कहा गया कि जैसे आपने पढ़ा कि बहुत सी खामियां पाई गई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित अपराध की जांच प्रारंभिक चरण से ही कानूनी खामियों से ग्रस्त थी। 353 धारा और 186 धारा बाद में लगाया गया, जो कि एक आफ्टर थॉट था, ये जस्टिसेस का कहना है। और इस कारण से उन्होंने टोटली क्वाश कर दिया है, सारे एफआईआर, चार्जशीट प्रोसीडिंग्स क्वाश करके एक रिपोर्टेबल जजमेंट उन्होंने जारी किया। ये रिपोर्टेबल जजमेंट है कि आने वाले दिनों में ये हमारे देश में जब तक ये देश रहेगा तब तक ये साइट होगा बीएन जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये बहुतों के लिए फायदेमंद होगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।